गाजा युद्ध महाविनाश की तरफ बढ़ चुका है। एक तरफ इजरायल ने गाजा से हमास को मिटाने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन तैयार किया है, तो दूसरी ओर हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं। गाजा युद्ध पर मुस्लिम देशों की बैठक होने वाली है। सवाल यह है कि क्या गाजा जंग मुस्लिम वर्सेस इजरायल होने वाली है? क्या जंग में ईरान की सीधी एंट्री होगी? जंग के बाद आज हिजबुल्लाह चीफ दूसरी बार दुनिया के सामने आएगा। उधर अमेरिका ने लेबनान में अपने 25 विमान भेज दिए हैं। सवाल यह है कि क्या जंग में अमेरिका की भी अब एंट्री होने वाली है? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जो कि युद्ध के बीच जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बाद खड़े हो रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ओआईसी अरब लीग बैठक में पहुंचे रईसी। सऊदी अरब में ओआईसी अरब लीग की बैठक। ओआईसी की बैठक से पहले ईरान सख्त है। रईसी बोले ये बातचीत का वक्त नहीं है, ये समय एक्शन का है। कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और आइए समझते हैं कि ईरानी प्रेसिडेंट का टफ रुख आखिर क्यों है और उनकी टाइमिंग जो बयान दिया गया है उसे लेकर के क्या कहती है। बिग बॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर ईरान की ओर से ये स्टेटमेंट क्यों आया है। मीटिंग से पहले टफ है रईसी। देखिए जानकारी ये मिल रही है कि बातचीत के लिए और वक्त नहीं है, वक्त एक्शन का है, ये रईसी ने बयान दिया है। साथ ही आगे वो कहते हैं ओआईसी की इमरजेंसी बैठक में सऊदी अरब जाते हुए ये महत्वपूर्ण बयान दिया है और कहा जा रहा है कि रईसी के 5 टारगेट है। पहला टारगेट ये इमरजेंसी मीटिंग से पहले दबाव की रणनीति रईसी बना रहे हैं। दूसरा ये कि बैठक में इजरायल के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है। तीसरा टारगेट है कि जिस तरीके से रईसी ने ये बयान दिया है उसके बाद कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब ईरान का रुख जो है वो और आक्रामक हो सकता है। अमेरिका और उसके करीबी सऊदी को संदेश। चौथा टारगेट है खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर दिखाने की मंशा है। और 5वां टारगेट है फिलिस्तीनी हितों की चिंता दिखाने का इरादा। तो ये है रईसी के 5 टारगेट जिसे लेकर के कहा जा रहा है कि उनका ये बयान सामने आया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगली बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान की इस बैठक को लेकर इजरायल में कैसी हलचल है। और गाजा बॉर्डर से विपिन चौबे की रिपोर्ट आपको दिखाते कि आखिर वॉर जोन में क्या चल रहा है। इजराइल की इस वक्त जिस धरती पर मैं मौजूद हूं, इस पर युद्ध को छिड़े हुए 35 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। और यहां से सामने की वो धरती जहां पर उठता हुआ धुआं आपको नजर आ रहा है, वो उठता हुआ धुआं ये जाहिर कर रहा है कि आज भी युद्ध भूमि पर युद्ध थमा नहीं है बल्कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसी युद्ध भूमि को लेकर हमास और इजरायली डिफेंस फोर्स को लेकर आज दुनिया में 2 अहम घटनाक्रम होने जा रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। सबसे पहले बात सऊदी अरब में होने वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक, जिसमें वो तमाम 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के पहुंचने की संभावना जताई गई है, जिसमें कभी दुश्मन भी आज एक मंच पर दोस्त की तरह नजर आएंगे। इसके पीछे मकसद सिर्फ यह है क्योंकि हमास का जिस तरह से हमला हुआ था इजराइल पर और उसके बाद इजराइल जिस तरह से हमास की धरती पर यानी गाजा पट्टी पर अटैक कर रहा है, उसको लेकर बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले बात सऊदी अरब में होने वाले इस बैठक की, जिसमें 12 साल बाद 2012 के बाद पहली बार ईरान का कोई राष्ट्रपति सऊदी अरब की धरती पर कदम रखेगा। पहले से ही इजराइल गाजा पट्टी की धरती पर फिलिस्तीन और हमास के लड़ाकों के साथ युद्ध भूमि पर युद्ध लड़ रहा है और लेबनान रह रहकर उस पर मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के भाषण के बाद यह तय हो पाएगा कि क्या कुछ होगा। इसके साथ साथ ईरान भी अपनी स्ट्रैटेजी को तय करने में जुटा हुआ है। क्या ईरान भी युद्ध का मोर्चा खोल देगा? चौतरफा इजराइल को घेरने की कोशिश है। इजराइल इस युद्ध में बेशक अकेला ना हो, लेकिन उस पर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कि बेशक छोटा सा मुल्क हो फिलिस्तीन, मुस्लिम देश हो, लेकिन इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ वो लड़ रहा है और उसको मुस्लिम देश अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इन तमाम घटनाक्रमों पर रहेगी नजर। नॉर्थ गाजा का इलाका खाली करा लिया गया है, लगभग 80% इलाका खाली हो चुका है और बचे हुए इलाके को जो युद्ध है वो गाजा सिटी में
सेंट्रिक हो चुकी है और स्कूल हो, अस्पताल हो, जहां जहां हमास के लड़ाकों ने अपना अड्डा सुरंगों के नीचे बनाया था, उसको फिलहाल निस्तेनाबूद करने में इजरायली डिफेंस फोर्स जुटी हुई है। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, इजराइल गाजा पट्टी सीमा। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है रियाद में। संयुक्त इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन और गाजा जंग पर चर्चा के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है। मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश है और इसलिए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो गाजा जंग पर यहूदी वर्सेस मुसलमान, ये है बड़ा सवाल। और इससे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि संयुक्त इस्लामिक अरब सम्मेलन बुलाया गया है। इसके मायने क्या है, देखिए, अरब लीग के कुल 22 देश इसमें शामिल होंगे और OIC के कुल 57 देश इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। रियाद में आगे की स्ट्रेटजी बनेगी। स्ट्रेटजी क्या है? यह है कि फिलिस्तीन को समर्थन पर इसमें बात होगी, गाजा में जंग रोकने पर बात संभव है, साथ ही गाजा की मदद पर चर्चा होगी, युद्ध के लिए इजरायल की निंदा संभव है और इजरायल को रोकने पर मंथन इस बैठक में हो सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बैठक। और जरूरी बात क्या है? जरूरी बात ये कि अरब लीग और OIC की ये संयुक्त बैठक है। पहले दोनों बैठक अलग अलग होनी थी, लेकिन अब ये बैठक एक साथ हो रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि इस बैठक में मुस्लिम देशों को एकजुट करने पर बातचीत होगी। और इस बीच एक और अहम खबर, हमास पर गाजा से बहुत बड़ा खुलासा। गाजा में ईरानी उत्तर कोरिया के हथियार मिले हैं। AK-47 ग्रेनेड रॉकेट ड्रोन का जखीरा मिला है। इजरायली सेना ने पकड़ा हथियार डिपो। हमास को ईरान से मिले विनाशक हथियार। October 7th, since Hamas raided on our villages and bases on the Gaza Strip border. The IDF entered the Gaza Strip and found mostly more of the same of these things inside. Around 15% are made in Iran, like mortars, explosives, and some fuses. So far we found an RPG F7, which is an RPG anti-person homemade by North Korea. We found more than 100 of these rockets.